कुछ भाई मेरे पूछ रहे थे कि ये ट्रेडिंग सेटअप कैसे बनाते हैं, ट्रेडिंग का सिस्टम आप बार बार कहते हैं, इसे कैसे बनाया जाता है। ट्रेडिंग सेटअप का मतलब केवल इंडिकेटर लगाना नहीं होता है। ट्रेडिंग सेटअप एक डिसीजन मेकिंग सिस्टम है जो आपको बताता है कि आपको कब युद्ध में उतरना है, यानी कब ट्रेड करना है और कब आपको साइलेंट बैठ के मार्केट को वॉच करना है। इसे बनाने के लिए आपको 4 मजबूत पिलर्स चाहिए। सबसे पहला, अपना स्टाइल चुनना। हर एक इंसान का स्वभाव अलग अलग होता है। आपको अपना स्वभाव देखना है और उसके हिसाब से ट्रेडिंग के लिए प्लान करना है। जैसे एक होता है स्कैल्पर जो 1 या 2 मिनट में ट्रेड ख़त्म कर देता है। दूसरा होता है इंट्राडे वाला जो पूरे दिन में ट्रेड को ख़त्म करके बाहर आ जाता है। और तीसरा होता है स्विंग जो कि कुछ दिनों तक ट्रेड को होल्ड करता है और फिर उसमें से प्रॉफिट या लॉस लेके बाहर निकलता है। तो आपको देखना है कि इस तीनों में से आपके लिए कौन सा, आपके स्वभाव के हिसाब से कौन सा तरीका आपको सूट करता है। जैसे अगर आप जल्दी घबरा जाते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग आपके लिए बढ़िया है। अब दूसरे पिलर पे आते हैं। दूसरा पिलर है एंट्री का नियम कि आपको कब एंट्री करनी है। मार्केट में हजारों कैंडल्स बनती हैं, हजारों पैटर्न्स बनते हैं। आप कौन सा चुनेंगे? आपका सेटअप इनमें से किस पे आधारित होना चाहिए? जैसे प्राइस एक्शन, सपोर्ट से या रेजिस्टेंस से, सपोर्ट के ब्रेकडाउन से, रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट से, या ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट से, और इंडिकेटर जैसे RSI जो हमें ओवरबॉट और ओवरसोल्ड बताता है, या मूविंग एवरेज, क्रॉसओवर, इस तरीके के बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। और जैसे चार्ट पैटर्न्स जो बनते हैं, हेड एंड शोल्डर हो गया, डबल बॉटम, डबल टॉप हो गया, ऐसे बहुत सारे नियम हैं जिनकी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई वीडियोस मिल जाएंगी। उनको देखना है, सीखना है और अपने नेचर के हिसाब से उनमें से कुछ को चूज़ करना है। अब तीसरे पिलर के बारे में बात करते हैं जो है रिस्क मैनेजमेंट। ये एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना ऐसे है जैसे बिना ब्रेक के कार चलाना। ट्रेड लेने से पहले तय करें कि आप अपना कितना लॉस झेल सकते हैं। जैसे मेरा सेफ्टी नेट 1% पे आता है। मैं 1% से ज़्यादा एक ट्रेड में लॉस नहीं झेल सकता और दिन का 2% से ऊपर लॉस मैं नहीं करता। अब दूसरी चीज़, प्रॉफिट कितना। तो जितना रिस्क है उसके 2 गुना प्रॉफिट लेके चलते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशो जिसे कहते हैं, यानी 1 रुपये के रिस्क पे 2 रुपये का मुनाफा या 1 रुपये के रिस्क पे 2 रुपये का प्रॉफिट। अब सबसे इम्पोर्टेंट चौथा पिलर आता है जिसके बिना ये तीनों पिलर बिल्कुल बेकार हैं, वो है बैक टेस्टिंग। ये 3 चीज़ें जब आप सेलेक्ट कर लें तो उसके बाद उसका बैक टेस्ट करना ज़रूरी है। चार्ट खोलें और उस पे इन तीनों में आपने जो जो चीज़ें सेलेक्ट की हैं उनको उस चार्ट पे पिछले डेट्स पे हिस्ट्री में टेस्ट करें कि क्या ये सिस्टम आपका काम कर रहा है। और यकीन मानिए, आप इस पे जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपका सिस्टम स्ट्रांग होगा। हर बार जब आपका सेटअप इन तीनों में जो आपने सेलेक्ट किया है, इन तीनों के हिसाब से जब आपका सेटअप बने हिस्ट्री में बैक टेस्टिंग के दौरान, तो उसके रिजल्ट्स को लिखें। बाकायदा ट्रेडिंग डायरी में उसके रिजल्ट्स को लिखें कि इस बार ये सेटअप बना फलाना डेट को फलाने टाइम पे, तो उसमें क्या प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। लॉस हुआ तो किस कारण हुआ, प्रॉफिट हुआ तो किस कारण हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। और देखना है, उसको कंपेयर करना है। अगर आपका वो सेटअप 60 बार भी सही हो रहा है 100 में से, यानी 60% भी अगर उसका सक्सेस रेशो है, तो आप उस पर काम कर सकते हैं। और एक बार जब सेटअप बन जाए तो उसके बाद से अगली 20 ट्रेड्स केवल उसी सेटअप पे लेनी है, भले वो सेटअप महीने में 1 बार बने तो क्या है। और उसके अलावा आपको कोई ट्रेड नहीं करना है। जैसे एक दर्जी कपड़ा काटने से पहले कपड़े को 2 या 3 बार मापता है, वैसे ही ये बैक टेस्टिंग है।
आपको किसी भी सेटअप पे काम करने से पहले उसको बैक टेस्ट करके ही काम करना है, नहीं तो ये 3 जो पिलर है ना, वो बैक टेस्टिंग के पिलर के बिना गिर जाएंगे और आपकी ट्रेडिंग की बुनियाद हिल जाएगी। आज ही अपने लिए अपने नेचर के हिसाब से सेटअप बनाएं और यकीन मानिए, एक बार आपने खुद से मेहनत करके सेटअप बनाया ना, मार्केट से बने बनाए सेटअप अगर उधार नहीं लिए और खुद का सेटअप बना लिया ना, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। थोड़ा समय दीजिए सेटअप पे और अपने सेटअप को तैयार कीजिए।